आप सबको नमस्कार, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत है। और आज अच्छी सब जने आप आ रहे हैं, एक अलग ही तरह की खुशी है कि आप सबसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। और कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, शुरुआत नया काम करते हैं, तो उस समय सबको बताना भी चाहिए कि पिछली बार हमने क्या किया। क्योंकि जब भी कभी बात होती है टीचिंग इंस्टीट्यूट की, उसमें यही देखा जाता है कि हमने क्या वर्क किया है, हमारा वर्क कल्चर क्या है, हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। और उसमें वे फॉरवर्ड और हमारे वर्क कल्चर को भी हाईलाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा मैं जो समझता हूँ वो मीडिया का ही साथ रहता है। मेरे को बहुत खुशी है कि इस बार हमारे सारे एडमिशन भी होगी, और इसलिए हमारा ये भी पर्पस नहीं है कि कोई हम एडमिशन के लिए अपने इन्वाइट किया, मगर मेरी खुद की इच्छा थी। और हमारे जागीर साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ, हमारे फाइनेंशियल कंट्रोलर। मैंने मैनेजमेंट को भी आज इन्फॉर्म किया था, मगर वो आज जयपुर गए हुए थे, इसलिए अन्यथा तो उन्होंने मेरे को ये मैसेज दिया कि हमारी तरफ से सबका स्वागत करना। तो मैं मेरी तरफ से, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, मेरे यहाँ जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उन सब की तरफ से आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम कि अध्यापन भी होना चाहिए, साथ साथ में रोजगार का भी साधन मिलना चाहिए, और तीसरे उद्यमिता में भी होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गिट्स ने प्रोएक्टिवली काम किया। सबसे बड़ा काम जो हमने किया वो हमने आज आप सबको इसीलिए आमंत्रित किया कि हमने उद्यमिता के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हमने क्या किया। उसके लिए हमने 3 कदम उठाए। पहला कदम जो हमारा था कि हमने खुद ने, मैनेजमेंट ने हमारे यहाँ पर एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया। करीब 50 लाख का एक स्ट्रक्चर बनाया, अगर आपको समय मिलेगा तब हम आपको दिखाएंगे। उसके हमारे लतीफ़ साहब को हमने उसका कोऑर्डिनेटर बनाया, और उसका बेसिक आइडिया ये था कि हम हमारे आने वाले स्टूडेंट, जब हमारे पास 500-400 स्टूडेंट आ जाते हैं, इंजीनियरिंग में 350 स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर एमसीए में है, एमबीए में है, तो उन बच्चों में स्किल उनका देखा जाए, उनका आइडिया क्या है, वो सारा का सारा एआई ओरिएंटेड ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओरिएंटेड ही है। सबका सॉल्यूशन अवेलेबल है आज के टाइम पे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन उपलब्ध ना हो। आज के हिसाब में आप एआई से हर चीज़ कर सकते हो। तो हमने ये जो स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम था, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमिता के लिए था, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था, उसके लिए हमने 3 कदम उठाए। पहला कदम हमने सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन लगाया, जिसमें हमने हमारे बच्चों को आइडेंटिफाई किया कि जो बच्चों में इतना पोटेंशियल है, उनको हम ग्रूमिंग कर सके और उनको तैयार करके और फिर हम कंपटीशन के फील्ड में उनको ले जाएं। हमने 2 कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुए हमारे यहाँ। एक स्टेट गवर्नमेंट का आपने सुना होगा, आरकेट के द्वारा आई स्टार्ट किया गया है। जो आई स्टार्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप, फाइनली 90 सेलेक्ट हुई थी, और 90 में से होते होते गिट्स पहला स्थान लेके आया, और 51,000 का हमारे को पैसा मिला। उसमें 5 स्टूडेंट है, वो 5 स्टूडेंट अगर खड़े हो तो मैं सबको कहूँगा ये है हमारे हर्षित और हमारे चारों मित्र, और ये 3 बाकी के आप आगे आइए तीनों। इसी तरह से इसको एक अलग टास्क दिया। अगले साल जब हम वापस मिलेंगे 1 साल बाद, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको घूमता फिरता रॉबर्ट मिलेगा। वो हमारे बोराना की ड्यूटी है, और वो आपको नेगोशिएशन बताएगा, रास्ता बताएगा, कहाँ जाना, कैसे जाना, और आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। ये सारा काम वो कर रहे हैं। इसी तरह से चारवी को भी कहा कि फ्रेंडली गर्ल्स के लिए कि किस तरह की दिक्कतें आती है। आजकल गर्ल्स को एंटी सोशल एलिमेंट बहुत हैं, वो हमारी बहनों को और माताओं को और हमारी पुत्रियों को वो अलग तरह से देखते हैं। उसके लिए हमने एक अलग सिस्टम बना रहे हैं। तो ये काम ने, तो हमने सबसे उस समय जब हमारा फर्स्ट पोजीशन आई तो एक हिम्मत बढ़ी। फिर हमारे वापस हमारे तीनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर डॉक्टर महेश पटेल का ये साइड में, और हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रौनक जी, और ऑफ कोर्स हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं लतीफ़ साहब, इन्होंने मिलके वापस कवच जो AICTE द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक पार्ट था। उसमें पुलिस विभाग भी था, जिन्होंने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी था, और इन्होंने मिलके पूरे नेशनल लेवल पे करा, जिसमें 3000 एंट्रियां थी। उन 3000 एंट्रियां होते होते फिर वो 150 एंट्री बनी, उसके बाद कम होती होती गई, और फिर वो फिर से एक आइडिया को क्लिक हुआ, दूसरा आइडिया को एप्रिसिएशन मिला, मगर वो नहीं हुआ। मैं सारे स्टूडेंट को जो थे वो सब यहाँ को बुलाना चाहूँगा।
मेरे स्टूडेंट, मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है और इनको कोई सा भी आइडिया हम फ्लोट करते हैं उसके बाद ये खुद आके हमारे को उसमें कई चीजें संशोधित करके बताते हैं कि इसको इस तरह से किया जाए। आइडिया भले हमने फ्लोट किया हो मगर उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी प्लानिंग करना, उसके प्रिपेयर करना और उसके बाद उसमें सारे उसके इफ एंड बट सारे लगा के एकोमोडेट करना और कंपटीशन में, नेशनल लेवल के कंपटीशन में भाग लेना, मैंने हर पोस्ट देखी हुई है। इसलिए मेरे को मालूम है कि कहाँ पर लेकुना है और कहाँ पर ऐसी चीजें कैसे हम बच्चों को तैयार करें। तो मेरी इच्छा ये रहती है कि मैं बच्चों से इस तरह की मजाक भी कर लेता हूँ। 1,20,000 में उनको अवार्ड मिल रहा है एडेप्टेड लर्निंग मोर पर्सनलाइज, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसके लिए कैसा काम किया जाए, मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो कैसे करे, सिविल इंजीनियरिंग के हो तो वो कैसे करे, उसमें भी हमारी कई एक्टिविटी चल रही है और उसको भी डॉक्टर लतीफ साहब और हमारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर पूरे ये लीड कर रहे हैं और लेट अस सी कि उसको किस तरह से कर सकते हैं। हमारे को बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर मिला और 7 अगस्त को हमने एक फर्स्ट हमने असेसमेंट कमेटी बैठाई थी जिसमें हमने यहाँ के इंडस्ट्रीज वालों को भी लिया, एजुकेशनिस्ट को भी लिया और प्लस हमने बैंक अथॉरिटी को भी लिया और उनको एमएसएमई के भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए थे। उसमें अगर जो व्यक्ति खुद पहले से काम कर रहा है और उसके पास कोई आइडिया है, यानी कि स्टार्टअप भी है, उस स्टार्टअप को वो कैसे एक्सेलरेटर बनाना चाहता है, कैसे और अगली स्टेज में उसको इंडस्ट्रीज की फॉर्म में, भले वो माइक्रो इंडस्ट्रीज है या स्मॉल इंडस्ट्रीज है, किस इंडस्ट्रीज के फॉर्म में कर सकता है, उसके लिए हमने सिलेक्शन किया 7 अगस्त को। और स्पेशली हमने वो मुहिम छेड़ी थी महिलाओं के लिए कि जितने भी लेडीज है, हमारी बहनें हैं, उन्होंने जो काम अच्छा किया है उनको हमने असेस किया और उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबमिट किया। एमएसएमई में हमें जो सेंटर मिला है उसके बाद वो उनको 15 से 20 लाख तक का प्रोविजन है, वो पैसा मिलेगा, उसमें हम उनकी ग्रूमिंग करेंगे 6 महीने के लिए। ये भी जो आरकेट शुरू किया उसका भी मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार भी जितने भी कार्य कर रही है, स्किल का जो काम किया उसमें भी बेसिक आइडिया ये है। वही इंजीनियरिंग कॉलेज फ्यूचर में चलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब खत्म हो गए, केवल प्राइवेट जॉब रहेंगे और प्राइवेट जॉब भी एक हद पे आके वो बंद हो जाएंगे। अब हम हमारे को स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइडर बनाना है कि वो जॉब दूसरों को जॉब दे, जॉब सीकर ना बने, खुद जॉब लेने के लिए इधर उधर कहने का है। तो उसके लिए हमने जो दूसरा कार्यक्रम किया वो इंडस्ट्रीज रेडी कार्यक्रम किया। उसमें हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज से एमओयू साइन किया है। उदयपुर की भी इंडस्ट्रीज है, सिक्योर मीटर से हमने किया है, पायरोटेक से हमने किया है, प्लस दूसरे हमने थर्मेक्स है, ऐसी कई इंडस्ट्रीज की है। उनसे हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से किया। हमने अपना सिलेबस इंडस्ट्रीज को बताया कि ये हमारा सिलेबस है, आप इस सिलेबस में क्या रद्दबदल करना चाहते हैं। जैसे पायरोटेक ने पिछली बार हमारे को कहा कि ये कोर्सेज और आप ऐड करें, तो हमने 30 दिन से और 45 दिन तक का एक अलग अलग कोर्स कैप्सूल मॉडल बनाए जिसमें बच्चों को ट्रेन किया और बच्चों को ट्रेन करने के बाद उनको एक्सपोज किया जिससे कि बच्चे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके आंसर दे पाए और उनका सिलेक्शन हुआ। हम चाहते हैं एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो बात चल रही है किस तरह से डिटेक्ट हो रहा है। आपने भी देखा होगा कई बार आप लोग अखबार में बहुत अच्छी न्यूज छापते हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मेरे से ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। एआई का, दैनिक भास्कर का और राजस्थान पत्रिका का और मेरे महानगर के आपका मैंने कई जगह देखा। श्रीवास्तव साहब ने भी कई बार कई चीजें ऐसी इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर मैंने देखा न्यूज़पेपर का, मेरे पास सबका न्यूज आती है और उससे मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आप मेरे से ज्यादा अपडेटेड है। एआई में एआई इतना बढ़ गया है कि मैं अपने प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मैं कितने साल तक जीवित रहूंगा और इससे उसका लेवल को अपलिफ्ट करें। 11 फीट नहीं हो तो 10 फीट हमारे पास फतेह सागर रहे, मगर उस 10 फीट में क्लीन वाटर रहे, पोर्टेबल वाटर रहे, उसका पीएच कम हो, न्यूट्रल रहे, प्लस उसमें होने वाली गंदगी और जो अल्टीमेटली मैंने एक टर्म पहले यूज की थी यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी का मतलब ये है कि कुछ उसमें ऐसे पदार्थ पैदा हो जाते हैं जो कुछ हद तक तो ठीक रहते हैं, मगर उनकी जब जनसंख्या जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसमें एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी मछलियां हैं, दूसरे वो सब मरने लगते हैं। तो वो भी एक लिमिट तक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि पानी का इस साल अच्छा हुआ, अदरवाइज तो हमारे पास हमेशा रेनफॉल इंडिया का जो देखें अपना रिकॉर्ड वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इस साल आपका माइंडसेट अभी भी वही लाट वाकेला वाले जो चल रहा है ना सिस्टम, वही है कि यहाँ से अच्छे पैकेज में नौकरी चली जाए, बढ़िया लग जाए। आप ये सोच क्यों नहीं डेवलप करते हो कि मेरे यहाँ से जो निकल के जाएंगे एंटरप्रेन्योर ही बनेंगे साले, कोई जॉब में नहीं जाएगा। ये एक सोच होनी चाहिए सर। धन्यवाद। आपने देखा होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, रियलिटी कम होती है।
तो वो जो डिस्टेंस रहती है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्रॉब्लम, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 15 में से एक भी बन जाए तो आई एम हैप्पी, और 15 में से 2 बन गया तो आई विल बी सुपर हैप्पी, और 15 में से 10 बन गए तो मैं आप लोगों को ही नहीं बिगाड़ूंगा। हमारे गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ ने, हमारे स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो आई स्टार्ट शुरू किया गया था आर्केट द्वारा, और उसमें हमने हमारा आइडिया देने के बाद हमारे स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज़ मिली और उसमें 51,000 रुपये का उनको अवार्ड मिला। उससे हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ डेवलप हुई, और उसके बाद हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने AICT द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो उन्होंने एक नया कवच 2023 शुरू किया था, उसमें हमारे स्टूडेंट्स को भेजा, और उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने, दूसरे ग्रुप ने, एक ग्रुप ने तो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे किया आई स्टार्ट में, दूसरे ग्रुप ने जो हमारे कवच में 2023 में, उसमें प्रथम स्थान मिला और उनको 1,20,000 का अवार्ड मिला। ये बेसिक आइडिया यही थे कि किस तरह से बच्चों में उद्यमिता का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि वो आगे चल के अपनी खुद की इंडस्ट्रीज बनाए और दूसरों को जॉब दे, खुद जॉब के लिए इधर उधर ना घूमे। उसकी दिशा में हमने ये काम किया, और उसके हिसाब से हमने हमारे इंस्टीट्यूट में हमने एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन भी बना रहा है, और साथ में हमें MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी हमें बिजनेस इंक्यूबेशन का सेंटर बनाया कि ऐसे जो भी स्टार्टअप होंगे उन स्टार्टअप को आगे बढ़ाना, उनको स्केल अप करना, उनको स्पीड अप करना, और उनको एक्सीलेटर बनाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे इस केंद्र के माध्यम से देंगे। साथ में हमें AICT का भी आइडिया लैब हमें प्राप्त हुआ है, और उसका भी मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चों में किस तरह से उद्यमिता को लॉन्च किया जाए। क्या कौन सी टीम थी साथ में और कितना टाइम लगा इसमें? हाँ, ये मैं पहले आई स्टार्ट की जो बात है उसमें 5 स्टूडेंट थे, और जिन्होंने ये काम किया था वो हमारे लतीफ़ साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया था। इन 5 जनों ने एक ऐसी सोलर बोट बनाई है जिसमें एक सेंसर लगाया हुआ है, उसको नेविगेशन के लिए GIS और GPS से कनेक्ट किया गया है, और वो जो सेंसर लगाया गया है उस सेंसर के द्वारा 10 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक आगे पहुंचाया जा सकता है, और एट ए टाइम 10 kg के तरफ जो भी एक्वाटिक वेस्ट है या वीड्स हैं, जो एल्गी है, जलकुंभी है, उन सबको कलेक्ट किया जा सकता है, और हमारी जो झीलें जो सड़ती है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये पहला काम था। और दूसरा जो था जो कवच में, उसमें हमारे स्टूडेंट गए थे, और वहाँ पर उन्होंने जो कार्य किया वो ये था कि किस तरह से पुलिस जो हमारे मैन होते हैं और जो अलग अलग चौराहे पे रहते हैं उनको डायरेक्शन देना हो, उनके जो मेन कप्तान के द्वारा, या उनकी लोकेशन देखनी हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिस्टम बनाए, और उसमें हमें फर्स्ट पोजीशन मिली पूरे इंडिया लेवल पे, और 1,20,000 का अवार्ड मिला। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।